बक्सर में फिर बालासोर जैसी घटना हुई। ट्रेन बेपटरी हो गई, लोगों की मौत हुई, चीख पुकार मच गई। किसी के सिर से बाप का साया उठ गया तो किसी ने अपनों को खो दिया। हादसे में घायलों को भी लगातार काफी ज्यादा चोटें आई, जिसके बाद उनको इलाज मिल रहा है। अस्पताल में कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं अभी भी। किसी के हाथ टूटे तो किसी के पैर। तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। इस साल ये साल का दूसरा बड़ा रेल हादसा है। बड़ा सवाल ये कि बार बार रेलवे में हादसा होना ये कोई साजिश तो नहीं या फिर किसी की लापरवाही तो नहीं। बार बार मौत को दावत देती हैं ये तस्वीरें, ऐसा नजर आता है। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पे पटरी हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। शोर सुन मौके पर स्थानीय लोग की भीड़ जुटी। रेल यात्री मोबाइल की रोशनी में अपनों की तलाश करते नजर आए। वहीं स्थानीय लोग टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में बचाने में जुट गए। जैसे खबर मिली, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। इस हादसे में 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं 5 यात्रियों की मौत अब तक बताई जा रही है। घायलों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे घटनास्थल पर और घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया तो वहीं नीतीश सरकार ने इस दर्द पर मरहम लगाते हुए आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की बात उनकी ओर से कही गई। सवाल यह है कि रेलवे में आए दिन हादसे के पीछे की वजह क्या है। अभी बालासोर हादसे के जो जख्म थे वो हरे ही हैं, लेकिन इस बीच एक और हादसा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। 21 बोगियां पटरी से उतर गई और हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 100 यात्री हैं जो कि जख्मी बताया जा रहा है और ये तादाद उससे भी ज्यादा की है। हालांकि कईयों को पटना में रेफर कर दिया गया, जबकि कईयों को वहीं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्सर में रेल हादसा हुआ, पटरी से उतरी ट्रेन और जब आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां बर्बादी का मंजर देखने को मिला है, उसके बाद जिसने भी वो मंजर देखा होगा वो दर्द ऐसा है जो कभी शायद भुलाए से भी ना भुलाया जा सके। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर बिहार के बक्सर की 11 अक्टूबर 2023, जहां पर ट्रेन के 21 डिब्बे बेपटरी हो गए, 5 लोगों की जान चली गई। और एक और तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां पर 2 अक्टूबर 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर और लोहे के छड़ बिछा दिए। लोको पायलट ने अगर मुस्तैदी ना दिखाई होती तो यहां पर भी एक हादसा हो सकता था। बड़ा सवाल यह है कि वंदे भारत पर इससे पहले भी कई दफा हमले होते रहे, इस बार तो ट्रैक पर ही पत्थर बिछा दिए गए। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बड़ा सवाल यह है कि कौन है ये लोग जो लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। और हादसा चाहे कोई भी हो, बक्सर ट्रेन हादसे पर भी जिस तरह सियासी घमासान शुरू हुआ है, उससे एक बात तो नजर आती है कि हादसा चाहे कोई भी हो, हर कोई अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने लगता है। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहीं नीतीश कुमार ने हादसे का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। देखिए, जो भी वजह हो, अब तो इसकी जांच हो रही है। आप देख रहे हैं ये घटना कितनी बड़ी थी। लगातार रात में मैं नौगछिया में पहुंचा ही था, मुझे जानकारी मिली और वहां से लगातार मैंने रेल मंत्री से लगातार फिर इब्न की प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भिजवाया। सब लोगों ने तुरंत इस पर अलर्ट हुए। एनडीआरएफ का रोल काफी अहम रहा। आपने एम्स के डायरेक्टर से बात की और सारे एम्स हॉस्पिटल सबको पहले ही हमने कहा कि आप लोग व्यवस्था करो। फिर पेशेंट गए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, डॉक्टरों की टीम और सब लोग लगे रहे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में। आम जनता ने जिस प्रकार का सहयोग किया, सब लोगों को पानी पिलाने से खिलाने से लेकर के, सबको स्वास्थ्य से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था, बगल अगल के डीएम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया और उन्होंने डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस के साथ हमने कहा और सब जगह से भेजा। जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया, तो हम ही न थे जी। तुरा पता है ना, सिर्फ अटल जी के टाइम में हुई ना, हमको रेल मंत्री बनाए हुए थे। एक एक काम कितना बढ़िया से करवाए, उसके चलते कम होना शुरू हुआ था। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना, लेकिन यहाँ जैसे ही आता है तत्काल हम लोग भी यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, वो हम कर रहे हैं। अब बाकी जो कुछ भी हो रहा है तो उनको देखना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखते हैं, बाकी उनको भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए, भारत 24 सवाल पूछता है इस बीच इस तरह के हादसों को लेकर। बक्सर में हुआ ये हादसा वाकई हादसा है या फिर ये एक साजिश है? आखिर किसकी लापरवाही से ट्रेन बेपटरी हो गई? 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बक्सर हादसे की हाई लेवल जांच होगी क्या? और ऐसा क्या हुआ
कि हादसे का शिकार हुई ये ट्रेन। रेलवे में आए दिन आखिरकार हादसे क्यों होते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से कई हादसे हुए हैं उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारी इतनी पुरानी रेल, दशकों हो चुके हैं हमारे ट्रेन सेवा को, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस तरह के हादसे क्यों होते हैं? जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम उस डिवाइस की, जब हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर पहले से कुछ भी ऐसा होगा तो जो ट्रेन होगी उसको ये अलर्ट मिल जाएगा और उसके बाद में वहीं पर ही ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा और कहीं पर भी कोई पटरी में खराबी होगी, कहीं पर पत्थर होगा या किसी भी तरीके से अगर दुर्घटना हो सकती है तो ऐसी सिचुएशन में पहले अलर्ट पहुंच जाएगा। बालासोर हादसे के बाद क्या सबक लिया कि आखिरकार एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वैसा ही हादसा आ जाता है, तो फिर हमने ऐसे हादसों से क्या सबक लिया, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस, अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले आलोक वत्स का रुख करते हुए, आलोक वत्स, सवाल ये है कि जब मंत्रालय आपके पास और आपकी सरकार ये दावा करती है कि हम जनता के हितों का ख्याल रखते हैं, फिर बालासोर हादसे के बाद क्या सबक लिया गया कि एक और ट्रेन हादसा आ जाता है, 5 की जान चली जाती है, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं, जिंदगी मौत के बीच कुछ लोग लड़ रहे हैं, आखिर क्यों ये ट्रेन बेपटरी हो जाती है बार बार? जी, बालासोर के बाद हमने काफी मेजर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी और भी गुंजाइश है, और भी इम्प्रूव करने के लिए गुंजाइश बची हुई है। लेकिन इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता है कि अराजक और उपद्रवी तत्व, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये लगातार ट्रेन को एक सॉफ्ट टारगेट समझते हैं और यहाँ पर हादसे कराने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी आपने देखा कि राजस्थान में जिस तरीके से पत्थर और क्या क्या उसमें करके इन्होंने हादसे का शिकार बनाया उस ट्रेन को, बल्कि वो तो त्वरित कर जो लोकोमोटिव पायलट था उसने अपनी सूझबूझ से उस हादसे को टाल दिया। लेकिन इन सब से भी जूझना है और भी अभी सिस्टम को अपग्रेड करने में अभी भी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बिल्कुल ही दुरुस्त कर दिया है। देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्यवस्था है ये ट्रेन और सबसे ज्यादा लोगों को होने का काम करती है। इसमें अभी और भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जिसको हम लगातार इस कवायद को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, लेकिन उपद्रवी तत्वों से भी जूझना है और सिस्टम को भी और अपग्रेड करना है। इन दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो भविष्य में मुझे लगता है कि ये सब चीजें लगभग नगण्य के बराबर आ जाएंगी। रत्नाकर जी, ये कौन लोग हैं जो ट्रेन की पटरी पर पत्थर रखकर चले जाते हैं और एक हादसे को इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं? किसी भी तरह का कोई बैर हो तो उसमें जिंदगियों के साथ में, एक जिंदगी भी नहीं, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग राजस्थान में कौन किसका जिक्र कर रहे हैं? आलोक वत्स। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चंद छुटपुट इस तरह की घटनाओं को जो रेलवे ट्रैक पे पत्थर रख देते हैं उसके ऊपर दोषारोपण कर देने से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकती। पिछले 9 साल के दौरान मैं आपको बता दूं कि 638 ट्रेन से ज्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं और जिसमें सरकारी आंकड़ा जो है वो कहता है कि 781 लोगों से ज्यादा मृत्यु हुई है। लेकिन मेरा कहना यह है, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़ा तो कई हजारों में है। लेकिन मेरा कहना यह है कि 638 जो ट्रेन हादसे हुए हैं वो चंद महज जो पत्थर रख देने से इस तरह के हादसे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है 3 लाख सरकारी पदें जो है खाली हैं ट्रेनों में। रेलवे विभाग में 3 लाख सरकारी पद खाली है, उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है। आखिर में रेलवे ट्रैक का निरीक्षण जो करने का कार्य है वो सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो इस तरह से हादसों को जो है इनवाइट करने का काम जरूर किया जाएगा। और ये हादसे पहली बार तो हो नहीं रहे, बार बार हादसों की पुनरावृत्ति होना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी जिम्मेदारियों से चेती नहीं है और जो लापरवाहियां बरती जा रही है, जिसकी चेतावनी संसदीय समिति ने दिया है, जिसकी सुझाव जो है कैग रिपोर्ट ने दिया है, ये सारे सुझाव और चेतावनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते थे कि कवच
जो सुरक्षा सिस्टम है वो कवच आ गया है अब इस देश में। प्रधानमंत्री का बोर्ड होर्डिंग लगा करके और पूरे देश में ढिढोरा पीटते थे कि कवच सिस्टम से अब ट्रेन हादसे नहीं होंगे, 400 मीटर के दरमियान जो है ट्रेनें रुक जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आलोक जी से, ये बता दें यहाँ पे कि कितने प्रतिशत रूट पे कवच सिस्टम लगाया गया है? महज 4% रूटों पे कवच सिस्टम लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो ढिढोरा पीटते हैं, जो जनता में दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे सच्चाई जो है बिल्कुल दिगर है, बिल्कुल अलग है। इनको चाहिए कि अगर ये रेलवे विभाग को नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसा कि बालासोर की घटना हो चुकी है, हम कांग्रेस पार्टी तो मांग करते आ रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी है जो नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। इसके पहले भी नैतिकता के आधार पर बहुत सारे रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जिसमें माधवराव सिंधिया भी थे। तो तमाम लोगों ने नैतिकता के आधार पर जो जिम्मेदारी लेकर के इसका जवाब मैं लूंगी आलोक जी आपसे। ठीक है अवधेश कुमार, लेकिन सवाल तो है, सवाल यह है कि सरकार की नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है, और फिर आखिर क्यों बार बार ये जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो बेपटरी हो रहे हैं? लोग अब तो ट्रेन में बैठेंगे तो पहले उनके जहन में ये ख्याल आएगा कि जिंदा पहुंचेंगे भी अपने गंतव्य पर कि नहीं, जिस तरह से इतना रैपिडली ये मामले सामने आ रहे हैं। ये सरकार है तो जिम्मेवारी तो उसके सिर जाएगी। अगर हादसा होता है तो सवाल उससे पूछा जाएगा, इससे तो कहीं कोई दो मत नहीं है। रेल मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी जो घटना है उसको घटना को उसी रूप में और जितनी घटना है उतनी ही देखनी पड़ेगी। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल है। आप समझिए कि पर ईयर का ये बता रहा है कि कम से कम 900 करोड़ के आसपास यात्रियों को ये ढोता है। 1500 मिलियन टन जो है के करीब करीब माल ढुलाई होती है। और रत्नाकर जी बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या हजारों है। भारतीय रेल को इतना बदनाम मत करिए। भारत की रेल दुनिया में एक सुरक्षित रेल मानी जाती है। घटनाएं हो रही हैं वो दुखद हैं और उनको रोका जाना चाहिए, उसके कदम उठाए जाने चाहिए। हम सब लोग ट्रेन से यात्राएं करते हैं, आप भी ट्रेन से यात्राएं करते हैं, और बैठते समय इतना भय नहीं रहता कि हम बैठे हैं तो ट्रेन उलट जाएगी। 2 घटनाएं अभी जो है और बालासोर की है। बालासोर की घटनाओं में जो सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है, वहां चार्जशीट में 3 लोगों का नाम लिया है और बताया है कि इन तीनों को पता था कि दुर्घटना होने वाली है। ये लिखा है उसमें कि बिना परमिशन के वो इस तरीके से मरम्मती करा रहे थे जिसमें दुर्घटना होना ही था, ये तीनों जानते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सरकार कर्मचारियों के अंदर भी और बाकी चीजें बाहर आ रही है जब कोर्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां के कर्मचारी अधिकारी संवेदनशील हैं जो लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। नहीं 296 लोग मरे हैं, 296 लोग उसमें मरे हैं। मतलब इतना बड़ा ट्रेन हादसा, पूरा देश रोया है। लेकिन जब उसकी जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि 3 कर्मचारी, इनको पता था, ये सूचित नहीं कर रहे हैं कि ट्रेन रोक दो। तो कई अब क्या है, कैसे कारण है तो देखना पड़ेगा। दूसरी जो स्थिति आज जो हुई है, अब जो आपने दिखाया है अभी राजस्थान का, तो ये दोनों घटनाएं, चाहे बक्सर हो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अगर पहले से ट्रैक खुला हुआ है और एकाएक 24 बोगियां उलट जा रही है, 9 बोगियां पलट जा रही है, तो जाहिर है षड्यंत्र तो है। इसका मतलब तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़ी रेल के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। जो कौन हो सकते हैं वो षड्यंत्रकारी? पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं। मैं दूसरी बात जो कराऊं, देखिए नीतीश कुमार जी अभी बता रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मुख्यमंत्री नाते एक शब्द उन्होंने दुख नहीं प्रकट किया, केवल प्रतिक्रिया दे दी है कि हम करते रहते हैं। पहले जिम्मेवारी होती है, आपके स्टेट में दुर्घटना हुई है तो आप कम से कम एक दुख तो प्रकट करो। रत्नाकर जी, जिम्मेवारी आपके गठबंधन वाले लोगों को कोई दुख नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे विषयों पर तो राजनीति बाद में। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। कांग्रेस हो, कोई हो, बीजेपी हो, सबको रत्नाकर जी, मैं आ रही हूं अवधेश जी, जल्दी से रत्नाकर जी इसका जवाब दीजिए। शायद रत्नाकर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। आलोक जी, जो सवाल उठाए थे रत्नाकर जी ने, उन तमाम बातों का जवाब दीजिएगा। देखिए पूजा जी, अनफॉर्चुनेटली जब रत्नाकर जी बोल रहे थे तो मेरा कनेक्शन ऑफ हो गया था और मैं उनकी बातों को सुन नहीं पाया। मैं लगातार आपको बता रहा था कि किसी यार को कहिए कि कनेक्ट करे। आप प्लीज अगर मुझे कम शब्दों में बता दें उन्होंने क्या बोला। देखिए सवाल सीधे तौर पर यह है कि आखिरकार बार बार ऐसी घटनाएं क्यों आ रही हैं, कौन है इसके पीछे? अवधेश जी ने कहा कि कुछ षड्यंत्रकारी हैं। अगर वो षड्यंत्रकारी भी हैं तो उन षड्यंत्रकारियों का पता लगाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है नैतिक तौर पर। आखिर कहां पर चूक हो रही जिस कारण से लोगों की जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी है ना।
ये लोग, मैं बींगा, अगर मैं एक नागरिक के तौर पर सोचूं, बींगा सिटीजन सोचूं, तो मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करूं तो सुरक्षित पहुंचूंगी भी कि नहीं। मुझे लगता है कि हर आदमी को ऐसा ही लगेगा। देखिए, ये आपका कहना सही है और आपका डर भी लाजमी है। कोई भी आदमी अगर इस तरीके के हादसे के बारे में जानकारी लेगा तो उसको ट्रेन में सफर करने में डर लगेगा। लेकिन जैसा कि अवधेश जी ने कहा, मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि यहाँ पर बहुत सी तत्वें हैं जो इसको डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। कुछ कर्मचारी भी मिली भगत हो सकती है। आपने देखा इंदिरा गांधी की हत्या एक सुरक्षा कर्मी ने ही की, तो इस तरीके से रेलवे में भी लोग परचेज, अगर कोई अराजक तत्व तो उनको परचेज करके कोई हादसा करा दे तो इसको नकारा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्होंने किया ही होगा, क्योंकि मेरे पास कंफर्म कोई आदमी नहीं है जिसको मतलब दोषी ठहरा दूं मैं, लेकिन इस तरह की वारदातें हो सकती हैं। और अराजक तत्व तो 100% हावी है, जो चाहते हैं इंडिया की इंटीग्रिटी पर धावा बोले वो। और रेल सबसे तो कौन हो सकते हैं वो अराजक तत्व, कौन हो सकते हैं वो साजिशकर्ता? फिर आपकी विपक्षी पार्टी की होंगी, तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इसके पीछे वहां की सरकार है मौजूदा। मैं पूजा जी ये दोषारोपण विपक्षी और किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अराजक तत्व, टेररिस्ट, इस टाइप के जो लोग हैं जो हिंदुस्तान की अक्षुण्णता पर नजर गड़ाए हुए हैं, उसको तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऑपोजिशन इस हद तक नीचे गिर जाएगा कि वो देश में इस तरीके की वारदात कराए, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जो अराजक तत्व हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत की अक्षुण्णता को तार तार करने पर आमादा है, जो दिन रात इस कवायद में लगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो हमारा इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाएगा ना सर आलोक जी। फिर ऐसी सिचुएशन में तो इंटेलिजेंस एक्टिव होगा ना। अगर बार बार रेल हादसे हो रहे तो उसके लिए इंटेलिजेंस एक्टिव होगा कि कौन है उसके पीछे। आप क्या समझती है कि इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं है? अमेरिका में तो जनता को जवाब तो देना होगा ना, जनता को, आप लोगों को जवाब देना होगा ना, कौन है इस सब के पीछे। अमेरिका में 9/11 हो गया, वहाँ इंटेलिजेंस एक्टिव नहीं था। इजराइल में हमास घुस गया, वहाँ इंटेलिजेंस 9/11 के बाद दोबारा 9/11 के बाद दोबारा 9/11 हुआ क्या वहां पर? अगर रिपीटेडली ऐसी चीजें हो रही हैं तब तो सवाल उठेंगे ना सर। देखिए, ये रेलवे दूर सुदूर, ये रेलवे सॉफ्ट टारगेट है। इस बात को मैं स्वीकार रहा हूं आपके चैनल पे। रेलवे का जितना फैला हुआ साम्राज्य है, उसके पीछे उस तरीके का इंटेलिजेंस हमारे पास अभी नहीं है। मुझे स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, और उस ट्रेन में लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रत्नाकर जी, एक सवाल अवधेश जी ने उठाया, वो सुन पाए क्या आप? जी नहीं, बिल्कुल, मेरी अभी आपकी आवाज आ रही। ठीक है, अवधेश जी का सवाल मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले एक सवाल ये उठ रहा है जो उन्होंने खुद भी पूछा कि नीतीश कुमार को क्या आकर सबसे पहले इस पर राजनीति करनी चाहिए थी या फिर इस पर अपना दुख व्यक्त करना चाहिए था। वो दुख व्यक्त करने से पहले बताते कि हम थे तो सब ठीक था, हमने सब ठीक कर दिया था। ये राजनीति में किस दिशा में बढ़ चले हैं? मतलब संवेदनशीलता कम हो जाती है क्या जब आप सत्ता के लिए आगे 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 बढ़ रहे होते हैं? देखिए, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी के ऊपर अवधेश जी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि आज जो रेल हादसा हुआ है, उस हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति नहीं होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है, जवाबदेह है, उसके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। आखिर में ये रेल हादसे बार बार क्यों होते हैं, उस पे हादसे पे जो है चर्चा करनी चाहिए। आज देखिए, आलोक वर्ष जी, कोई भी इनके पास जवाब नहीं है, कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जांच होगी, मालूम होगा। अरे भाई, बालासोर की जब घटना हुई थी तो उस समय कम से कम 300 लोग मरे थे, उसके भी आपने कहा था कि हम जांच करेंगे, पता लगाएंगे, लेकिन आपने ठीकरा फोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम पे। आप उस पे ठीकरा फोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की जवाबदेही तो होगी, व्यक्ति की जवाबदेही होगी या सब मशीनरियों की जवाबदेही होगी, आप ये बताइए। और बार बार ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ये दर्शाता है
कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो चुकी है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ये कहते ही है, मांग करती आ रही है कि चलिए सुझाव दीजिए ना आप इनको। का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? दुख की घड़ी में तो साथ आना चाहिए ना, चाहे आप सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। तो आप इनको सुझाव दीजिए कि बताइए भाई इस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं ताकि रेल हादसे ना हो। जनता तो आपकी भी है, चाहे सत्ता पक्ष में आप हो या ना हो, विपक्ष में तो है। जनता पर उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है और उनकी भी है, दोनों के लिए आप दोनों, आप जनता के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। जी 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 पूजा जी, देखिए इनको भी मालूम है कि किस तरह से रेलवे को दुरुस्त किया जा सकता है। इनको भी पता है कि जो 3 लाख से ज्यादा रेलवे में सरकारी पदे खाली हैं उसको भर्ती किया जाएगा तो बहुत हद तक ये रेलवे के ट्रैक का निरीक्षण का कार्य जो है पूरा कर लिया जाएगा और इस तरह से छुटपुट घटनाओं कम से कम होने का बंद हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं आप, उन भर्तियों के ना हो पाने के कारण प्रेशर बढ़ रहा है, जिस कारण से इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। जल्दी से इसका जवाब। आलोक वत्स जी, सवाल पूछ रहे हैं रत्नाकर आपसे। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि भर्तियां कीजिए ना पूरे, ना लोगों की कमी होगी ना ऐसे हादसे होंगे। तो रत्नाकर जी को शायद नहीं मालूम है कि पीछे 2,49,000 भर्तियां हुई है रेलवे में। ठीक है अवधेश जी, क्या यही सॉल्यूशन है, क्या यही रीजन भी है कि भर्तियां पूरी हो जाएं तो सारा प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगा? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। अपग्रेड जल्दी से अवधेश जी, मेरे पास वक्त नहीं है। आलोक जी एक सेकंड, क्विक रिएक्शन अवधेश कुमार। विजिलेंस और टाइट होना चाहिए। और रत्नाकर जी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आलोक जी एक सेकंड, अवधेश जी इनके रेजिम में कोई हुआ ही नहीं, कुछ कोई रेल हादसा हुआ ही नहीं। आलोक जी जरा एक मिनट, उनका भारतीय रेल में बहुत ही रिफॉर्म हुए हैं। आने वाले समय में आपको भारत के रेल में जो रास्ते पर जो वो जिसको गुमटी बोलते थे ना, जहां बंद कर देते हैं रास्ते में, एक भी नहीं मिलने वाला है। सभी के जगह पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। लेकिन घटनाएं जो है 3 कारणों से होती है। मानवीय लापरवाही है, सिग्नल फेल कर गया है, और या फिर ये जो ज्यादा भीड़ होती है जिससे पटरी टूट जाती है। मूल कारण 3 रहे हैं। इधर जो 3 घटनाएं हैं उनमें षड्यंत्र की बू आती है। अब उसके लिए जो भी उपाय षड्यंत्रकारी जिसको जनता की जिंदगी से कोई मोह नहीं है। षड्यंत्रकारी बहुत सारे हमारे देश में माओइस्ट है, हमारे देश में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का अपना कीमती वक्त देने के लिए, पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। देखिए कुल मिलाकर जनता की जिंदगी की कद्र करना हर किसी की जिम्मेदारी है और अगर यहाँ षड्यंत्र की बू आ रही है तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन अपराधियों को बख्शा ना जाए।